चलिए आज पढ़ेंगे इनकम्स एंड अदर गोल्स। उससे पहले हम लोग पढ़े थे इस चैप्टर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट क्या क्या होता है, विकास क्या क्या होता है और क्या क्या डेवलपमेंट के साथ भी और कुछ कुछ होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम्स एंड अदर गोल्स। सबसे पहले देखिए क्या पढ़ेंगे, पीपल लुक मिक्स ऑफ गोल्स। हम लोग जो होते हैं ना किसी एक चीज को नहीं देखते हैं। हमारे पास सिर्फ इनकम होने से हम लोग पास डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा, तो हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे चीजों को देखते हैं। तो बेसिकली उसको हम दो तरीके से कैटेगराइज किए हैं। एक कैटेगराइज किए हैं मेटेरियलिस्टिक गोल्स और दूसरा किए हैं नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल्स। देखिए इसमें क्या होता है, मेटेरियलिस्टिक गोल ऐसे गोल्स होते हैं जिसको हम लोग पैसे से खरीद सकते हैं। ये ऐसे गोल्स होते हैं या ऐसे डेवलपमेंट होते हैं जिसको हम लोग पैसे से खरीद सकते हैं। लेकिन हमारे पास गोल्स के लिए कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जिसको हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। देखिए मेटेरियलिस्टिक गोल्स में क्या क्या आता है, कार आप आराम से पैसे से खरीद सकते हैं, हाउस को आप खरीद सकते हैं पैसे से, मोबाइल को खरीद सकते हैं, डेट वी कैन बाय। ये ऐसा गोल्स होता है जिसको आप पैसे से आसानी से खरीद सकते हैं, मेटेरियलिस्टिक गोल वो कहलाता है। जबकि जो दूसरा हमारा गोल्स होता है नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल, इसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। बताइए आप कैसे खरीदेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, लव एंड सिक्योरिटी, ये सब आप पैसे से नहीं कर सकते। वी कैन नॉट बाय दीज गोल्स फ्रॉम मनी। हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते। क्वेश्चन तुमने पूछा था क्या कि सर आपको जिसके पास पैसा रहता है उसको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, फ्रीडम दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है अब कि जिसके पास पैसा होता है उसको फ्रीडम दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। हम लोग अगर गरीब आदमी जाते हैं कोई काम करवाने के लिए सरकारी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, तो हम लोग को धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, हम लोग को लाइन लगने के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर कहीं वही कोई बड़ा ऑफिसर आता है तो उस ऑफिसर के लिए क्या किया जाता है, अंदर में केबिन बना हुआ रहता है, उसका काम पहले करवाया जाता है। तो बिल्कुल कहना आपका सही है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी आएंगे सारे लाइन में लगेंगे, चाहे वो पीएम हो या सीएम हो। आप देख रहे होंगे कभी कभी जब नॉमिनेशन होता है प्राइम मिनिस्टर का, जब लड़ने के लिए जब इलेक्शन होता है उससे पहले नॉमिनेशन करवाया जाता है, उस समय प्राइम मिनिस्टर भी जो होता है एक लाइन में लग के खड़ा होता है। डेमोक्रेसी की ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये खूबसूरती है। लेकिन हम लोगों ने अपनी सोसाइटी में कुछ ऐसी बुराइयां भर दी जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि ये सब जो थिंग्स है, इक्वल ट्रीटमेंट वाला बात, हाँ बिल्कुल सही बात है कि जिसके पास पैसा होता है उसको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, फ्रीडम उसको दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है, लव दिया जाता है और सिक्योरिटी दिया जाता है। जिसके पास पैसा नहीं, पापा उससे प्यार भी नहीं करते, मम्मी उससे प्यार भी नहीं करते। हमेशा घर में हम लोग को सुनने को मिल रहा होता है कि कोड़ी जैसा बैठा रहता है घर में और क्या क्या करते रहता है। अगर वही आपने पैसा कमा रहे हो तो आपके मम्मी भी आपका रिस्पेक्ट करेंगे, पापा भी रिस्पेक्ट करेंगे। आप इमेजिन करिए अगर आपके बड़े भैया घर में रहते होंगे तो आपके भैया जब तक घर में रहते होंगे मम्मी उल्टा पुल्टा उनको हमेशा ही बोलते रहते होंगे। लेकिन वही भैया जब जाते बाहर जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, और जब काम करने के बाद वापस घर आते उनका रिस्पेक्ट कितना किया जाता है। और जब जॉब पे रहते हैं उनको मम्मी हमेशा फोन की बात करते रहते हैं, हमेशा बेटा बेटा कहते हैं और उनको हमेशा समझाते ही रहते हैं। लेकिन वही उस जगह पे आप यहाँ घर में बैठ करके सिर्फ खा रहे हैं, तो आप कितने बात घर में सुनते हैं आप खुद ही जानते होंगे। मैं भी पहले के टाइम पे ऐसा मेरे साथ भी होता था कि भैया को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता। रीजन क्या था कि वो काम करते थे, वो जॉब करते थे। तो आपको कब रिस्पेक्ट किया जाएगा, जब आपके पास पैसा रहेगा तब। ये अब का सोच बन गया, पहले का सोच ऐसा नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब गोल्स होता है तो गोल्स में कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जिसको हम लोग खरीद सकते हैं और कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जिसको पैसे से नहीं खरीद सकते। लेकिन इस टाइम पे हमने ऐसा देख रखा है कि जिसके पास पैसा होता है उसको रिस्पेक्ट भी मिलता है, लव भी मिलता है, उसका केयर भी किया जाता है। सिंपल सी बात है, आप लोग देखते होंगे अपने लाइफ में भी ऐसा एग्जाम्पल आपको काफी देखने को मिलता होगा। तो ये सब जो ऐसे गोल्स है जिसको हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। सही बात है। बताइए आप इक्वल ट्रीटमेंट को आप इमेजिन करिए खुद से, कब तक इक्वल ट्रीटमेंट आपको मिलता ही रहेगा, नहीं मिलेगा। ये फ्रीडम कब तक मिलेगा। आप देखते होंगे जो अमीर आदमी लोग होते हैं ना, उसके पूरा बच्चे को एकदम बिल्कुल फ्रीडम होता है, कहीं जाओ कुछ भी खाओ कोई मतलब नहीं, एकदम मजे ही मजे करो। लेकिन वही अगर आप बिल्कुल गरीब फैमिली पे आप जाइए तो वहां पे क्या देखेंगे, उनके बच्चे को बाहर निकलने के लिए नहीं दिया जाता है, लड़कियों को बाहर निकलने के लिए नहीं दिया जाता है। मैं तो शहर में रहता हूँ, मुझे तो पता है कि वहां पे जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके पूरे जो फैमिली वाले मेंबर्स होते हैं बिल्कुल उनको छूट होता है कि कहीं भी आप आइए जाइए कोई मतलब नहीं है उसको। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी, गरीब फैमिली है तो उसको काफी रिस्ट्रिक्शन देखने को पड़ते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल इसको हम लोग समझते हैं। इफ यू गेट ए जॉब इन ए फार ऑफ प्लेस, मान लेते हैं आपको एक मैंने जॉब दिलवा दिया या मुझे एक जॉब मिल गया। कहां पे मिल गया, फार ऑफ प्लेस, मतलब कि किसी दूर वाले जगह पे मुझे एक जॉब मिला है। यू वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स। तो हाँ, अगर आपको वहां पे जॉब मिला है फार ऑफ प्लेस में, अगर आपने जॉब लिया है तो आप सिर्फ जॉब मत ले लीजिए, साथ में क्या करिए, कंसिडर्ड मेनी फैक्टर, और भी कुछ फैक्टर्स को देखिए आप। अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा सच एज फैसिलिटीज, आप सिर्फ इनकम ही ना देखिए। देखिए ये जो इनकम है सिर्फ इनकम ही आप लोग ना देखिए, आप लोग साथ में फैसिलिटीज भी देखिए कि आपको अगर जॉब मिल गया तो आने जाने की सुविधा है या नहीं है, वहां पे अच्छे से रहने की सुविधा है या नहीं, हो सकता है वहां पॉल्यूशन तो पूरा भरा हुआ नहीं है। तो आप अदर फैसिलिटीज भी देखिए, वर्किंग एटमॉस्फेयर भी देखिए कि वहां का जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है, वहां पे जो काम कर रहे हैं वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, बिल्कुल पॉल्यूटेड वाला एरिया तो नहीं है। और साथ में अपॉर्चुनिटी टू लर्न, आप वहां पे जो काम करने के लिए जा रहे हो तो सीख क्या रहे हैं आप। तो ये सब अदर फैक्टर्स भी आपके लाइफ में ऐड करने पड़ते हैं, कब, जब आप
कोई डेवलपमेंट चाहते तो, लेकिन सिर्फ हम लोग क्या चाहते हैं कि बस कहीं से भी पैसा आए, चाहे उससे कोई मतलब नहीं कि पैसा कहां से आ रहा है, बस पैसे ही आना चाहिए। तो ये हमारे लिए डेवलपमेंट नहीं होता। इनकम के साथ साथ कुछ अदर भी चीज को मुझे कंसीडर करने पड़ते हैं, जो मैंने आपको बताया। अदर फैसिलिटीज होना चाहिए, कुछ वर्किंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और साथ में हमारा अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कि आप नया क्या चीज को सीख रहे हैं, ये भी आपके लाइफ में होना चाहिए। एग्जाम्पल आगे समझते हैं क्या होता है। इन अदर जॉब, आपको एक जॉब मिला है, गिव यू लेस पे, लेकिन ध्यान रखिएगा, जॉब एक आपको जॉब मिला है, लेकिन आपको क्या दिया जा रहा है, लेस पे दिया जा रहा है, पैसे कम दिया जा रहा है। लेकिन ऑफर रेगुलर इंप्लॉयमेंट, लगातार आपको काम दिया जा रहा है, रेगुलर इंप्लॉयमेंट दिया जा रहा है, दैट इनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। और आपको क्या कर रहा है, सिक्योरिटी भी दिया जा रहा है, इसमें लव भी दिया जा रहा है, फ्रीडम भी दिया जा रहा है, ठीक है। आपको टाइम फॉर योर फैमिली भी दिया जा रहा है। ये वाला जो जॉब था, इन्हें अदर जो छोटा सा आपको पे कर रहा था, जॉब तो आपको लगातार मिल रहा था, और साथ में आपका सिक्योरिटी भी दे रहा था, साथ में आपको लव भी, फ्रीडम भी, और टाइम फॉर योर फैमिली भी दे रहा था। पहला एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा माइंड में, कि एक जॉब मुझे ऐसा मिला, हाँ पैसा कम दिया, जॉब जो मुझे नजदीक घर के पास ही जॉब मिल गया, जॉब मिला तो उसमें सिक्योरिटी भी मुझे उसने दिया, लव भी दिया, फ्रीडम भी दिया। लेकिन एक जॉब और है, एक जॉब ऑफर हाई पे, इसमें आपको बहुत ज्यादा पे मिल रहा है, ठीक है ना। पैसा मान लेते इसमें 10,000 रुपया मिल रहा है, 10,000 नहीं मान लेते, हाँ 10,000 मान लेते हैं, 10,000 रुपया इसमें मिल रहा है, ठीक है। और ये वाला जो आपको मिल रहा है 15,000 रुपया, ए जॉब ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी, इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। आप जॉब करने के लिए गए, अचानक से आया कोई बम ब्लास्ट करके आपको भी उठा करके लेके चला गया। इसमें आपको सिक्योरिटी मिला, इसमें सिक्योरिटी नहीं मिला। नो जॉब सिक्योरिटी, आप कब आएंगे, कब आपको जॉब से हटा दिया जाएगा, कोई पता नहीं, उसी को बोलते हैं सिक्योरिटी। साथ में एंड देयर इज नो टाइम फॉर योर फैमिली, इसमें आपके फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं, कोई लव नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, आपसे कोई भी काम करवा लिया जा रहा है। तो आप खुद ही चूज करिए कि आप कौन सा जॉब को चूज करेंगे। लेकिन अब के टाइम में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं रिस्पेक्ट से, लव से, केयर से, हम लोग सिर्फ पैसा को देखते हैं और हम लोग दौड़ते हुए चले जाते हैं, इसके तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को जब जॉब करना है तो उसके साथ भी अदर फैक्टर्स को इंक्लूड करना चाहिए अपने लाइफ में, तभी आपके लाइफ में बेहतर हो पाएगा, ठीक है। फॉर डेवलपमेंट, हम लोग अपने लाइफ में जो प्रेजेंट वाला जो टाइम है, इतने हम लोग जो आगे बढ़ चुके हैं कि हम लोग कुछ मतलब ही नहीं रखते कि क्या ही होना अपने लाइफ में, ठीक है ना। बस आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी ये रखिए, कोई भी जब आपको जॉब ऑफर किया जाए तो सिर्फ पैसे पे आप लोग ना जाएं, पैसे के साथ कुछ अदर गोल्स होते हैं, उस अदर गोल्स को भी आप लोग ध्यान में रखें आप लोग, ठीक है। पास्ट जो बीत गया, पास्ट इज ए वेस्ट पेपर होता है, पता है, पास्ट इज वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज न्यूज पेपर, फ्यूचर इज क्वेश्चन पेपर। क्या बोला, प्रेजेंट इज पहले पास्ट, पास्ट क्या होता है, पास्ट इज वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज न्यूज पेपर, फ्यूचर इज वेस्ट पेपर। और अदरवाइज अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, अदरवाइज आपका लाइफ क्या हो जाएगा, वेस्ट पेपर हो जाएगा, टिश्यू पेपर हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं, ये अच्छे से अपने माइंड में डाल लीजिएगा, माइंड में अपना रखिएगा कि पास्ट जो होता है वेस्ट पेपर होता है, प्रेजेंट जो होता है न्यूज पेपर होता है, और फ्यूचर जो होता है वेस्ट पेपर होता है। रीड एंड राइट केयरफुली, अदरवाइज योर लाइफ विल बी अ टिश्यू पेपर। ध्यान रखिएगा आप लोग इन सब बातों को। तो आप अभी जो चल रहे हैं अपने लाइफ में अच्छी बातें को उतारिए अपने लाइफ में। तो फॉर डेवलपमेंट वी हैव टू लिव मिक्स ऑफ गोल, हम लोग को डेवलपमेंट करने के लिए मिक्स ऑफ गोल देखने पड़ते हैं, साथ में रिस्पेक्ट भी देखने पड़ते हैं, सिक्योरिटी भी देखने पड़ते हैं, लव भी देखने पड़ते हैं, और फ्रीडम भी देखने पड़ते हैं। कि आपको जॉब दे दिया 20,000 रुपया को, आपको ना ही फ्रीडम दिया जा रहा है, ना ही लव दिया जा रहा है, ना ही आपको रिस्पेक्ट किया जा रहा है, बस दिन रात आपसे काम ही करवाया जा रहा है। अगला, ए सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर वुमेन। हम लोग अक्सर देखते हैं कि वुमेन जो लोग होती है या लड़कियां लोग होती है, वो सिक्योर नहीं है हमारे सोसाइटी में, वो काम करने के लिए बाहर नहीं जा पाती है। रीजन क्या है कि उनको सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। काम करने के लिए जा रही है, उठा करके लेके कहीं चले जाते हैं, उसको मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, या छेड़छाड़ करते हैं उन लोगों के साथ, लड़कियों के साथ। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनको सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है। और जब उनको सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है तो क्या हो जा रहा है, हमारी वुमेन जो है वो अलग अलग तरह के जॉब नहीं कर पा रहे हैं, और जब जॉब नहीं कर पा रहे तो हमारा जो कंट्री का जो इनकम होता है, इनकम में भी गिरावटें आती। जब ये लोग जॉब करेंगे तो इनके भी इनकम से हमारे कंट्री का इनकम बढ़ेगा। तो अपने सोच को मुझे बदलना चाहिए, समझ गए। तो ये हम लोग को पढ़ना, कल से पढ़ना है इसके आगे चैप्टर में। और आपका बुक देखें, गिव मी बुक, देखिए आपका बुक में ये सब जो टेबल है ये सब आपको बना करके लाना है यहाँ पे। लेट्स वर्क दीज आउट।